कोंकण महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक इन 3 राज्यों की कोस्ट लाइन को मिलाकर बनता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा की पंजिम और कर्नाटक का एक मुख्य शहर बेंगलुरु, ये सभी कोंकण के अभिन्न अंग हैं। कोंकण की एक तरफ है अरब सागर और दूसरी तरफ है भारत का सबसे बायोडाइवर्स रीजन सह्याद्री या वेस्टर्न घाट्स। आज मैं आपको इसी कोंकण में एक रोड ट्रिप पे ले चलता हूँ। ये रोड ट्रिप हमारी रोड से नहीं पानी से स्टार्ट होने वाली थी। सुबह 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाते हैं मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, जहां हमको एक फेरी बुक करनी रहती है। हम लोग अजंता फेरीज बुक करते हैं जिसका कॉस्टिंग रहता है 170 पर हेड। यहाँ से M2M फेरी जाती है जिसमें आप अपनी कार या बाइक भी लेके जा सकते हो, जिसका कॉस्टिंग रहता है 400 पर हेड। बट अगर आप कार या बाइक लेके जाते हो तो उसका कॉस्टिंग और भी ज़्यादा रह सकता है। तो सुबह 7 बजे हमारी फेरी निकलनी थी अलीबाग के लिए। हम थोड़ी देर लाइन में लगते हैं और निकल जाते हैं मुंबई टू अलीबाग। ट्रैवलिंग चाहे सोलो ही क्यों ना हो, बट जब स्टार्टिंग ऐसी हो तो मज़ा आ जाता है। मॉर्निंग का सनराइज और आपके आसपास सीगल्स उड़ रहे हैं तो भाई ये आइकॉनिक व्यूज़ कौन देखना नहीं चाहेगा। तो मॉर्निंग 7 बजे हम लोग जा रहे थे मुंबई टू अलीबाग। अलीबाग से पहले हम लोग को माडवा फेरी पे उतरना था क्योंकि फेरी वहाँ तक ही जाती है। देन वी आर गोइंग टू ट्रैवल बाय द बस। एंड यहाँ के आइकॉनिक व्यूज़ लेके मैंने कितनी सारी वीडियोस एंड पिक्चर्स क्लिक किए क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं 1 घंटा लॉन्ग ट्रैवल किया हूँ, वो भी एक जेटी पे बीच समंदर में। तो हम लोग अराउंड 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग उतर जाते हैं माडवा जेटी पे, जहाँ से हमको बस मिलने वाली थी टू द अलीबाग बस डिपो। सो हे गाइस, मी कार्तिक, वेलकम अगेन विद द न्यू ब्लॉग गाइस। सो अभी हम लोग हैं मांडवा जेटी पे और अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अलीबाग। आई थिंक बस पकड़ेंगे, देन वी विल रीच अलीबाग। एंड काफ़ी अच्छा बनाया गया है यहाँ पे, अच्छी खासी ग्रीनरी है, लुकिंग सो गुड। एंड अभी तक हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है तो पहले हम आई थिंक अलीबाग पहुँच के कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, देन वी विल गो टू अदर प्लेसेस। अभी पहले हमको अपनी बस में बैठना है एंड अलीबाग पहुंचना है, मेन थिंग यही है। देन वी विल डिसाइड क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेट्स गो सी। अभी हम लोग मांडवा जेटी के बाहर आ गए हैं एंड ये हमारी बस लगी हुई है जिसके ऊपर हम जिस जेटी से आए हैं उसका नाम लिखा है अजंता। एंड काफ़ी सारे लोग आके बैठ गए हैं। इस ड्राइवर, लेट्स गो। तो गाइस हमारी रोड ट्रिप स्टार्ट होती है माडवा से अलीबाग के लिए, जो कि 20 से 22 किलोमीटर है। हमको 45 मिनट्स लगने वाले थे यहाँ पहुँचने के लिए। बस हमको छोड़ेगी एक रिक्शा स्टैंड जहाँ से हमको वापसी के लिए भी बस मिलेगी। एंड फिर हम निकल पड़ते हैं अलीबाग बस डिपो। बीच में हम लोग चाय पीते हैं, हमारे साथ एक भैया ज्वाइन हो गए थे जिसके साथ हम चाय पीते हैं। अभी तक हमारा खर्चा हुआ है 170 रुपीज़। अभी हम बस डिपो जाएंगे एंड बस वाला कितना कॉस्ट करता है वो मैं आपको बताऊँगा। बस डिपो पे हम पहुंचने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी एक साइन बोर्ड होता है जहाँ से आपको मुरुड के लिए बस मिलेगी। जब हम पहुँचे थे तो बस वहीं सामने खड़ी थी, तो हम बस में बैठ के निकल जाते हैं अलीबाग टू मुरुड। बस वाला हमको कॉस्ट करता है 80 रुपीज़ पर हेड, जो कि 2 से 3 घंटे का ट्रैवलिंग रहता है। अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स फ्रॉम अलीबाग टू मुरुड रहता है। और मुरुड से भी हमारा जलजीरा फोर्ट 5 to 6 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग करीब 2 से 3 घंटे ट्रैवल करते हैं क्योंकि कोंकण अगर आप बाय ट्रेन बाय बस ट्रैवल कर रहे हो तो जो उसके आइकॉनिक व्यूज़ है आप कैप्चर कर सकते हो अपने कैमरे में और लाइक अनफॉरगेटेबल रहते हैं वो सारे व्यूज़। सो हम लोग काफ़ी सारी मतलब चीज़ें एक्सप्लोर किए बस में बैठ के, और मैं 1-2 घंटे सोया भी, मतलब इतना ज़्यादा क्योंकि बस में जो ट्रैवलिंग होती है वो मेरे लिए सही नहीं होती है। फिर हमको बस उतार देती है एक बस स्टैंड पे, जो मुरुड बस स्टैंड है वहाँ पे उतार देगी। एंड वहाँ से हमको थोड़ा वॉकिंग चल के जाना है। ये जो आप प्लेसेस देख रहे हो यहाँ पे एक स्वीट की शॉप रहेगी जिससे आप लाइक कुछ भी खरीद सकते हो, बीकानेरी स्वीट शॉप। यहाँ से मैंने स्प्राइट भी, क्योंकि मेरा जो ट्रैवलिंग के बाद हालत थी वो बहुत ख़राब हो चुकी थी,
तो मैंने यहाँ से एक स्वीट शॉप से स्प्राइट एंड कुछ खाने के लिए लिया। देन ये जो ऑटो है, ऑटो हमको छोड़ने वाला था मुरुड जेटी तक, मतलब जहाँ से मुरुड फोर्ट के लिए जाते हैं वो जेटी तक छोड़ने वाला था, जिसने हमको कॉस्ट किया है 20 रुपीज़ पर हेड। लाइक ये एक शेयरिंग ऑटो है, आप चाहे तो बुक करके भी लेके जा सकते हैं, जो कि आपको और ज़्यादा कॉस्टिंग करेगा। बट आई एम सोलो, सो मैं प्रीफर करता हूँ कि शेयरिंग ऑटो में ही जाए। तो यहाँ से भी आपको ऊपर से ही वहाँ से जलजीरा किला दिख जाएगा। फिर हमको एक जेटी तक पहुँचाया जाता है, जो कि राजा जेटी कुछ नाम से थी। हम लोग अंदर जाते हैं, यहाँ पे लाइक अंदर कोई एंट्री, कोई फीस नहीं है। हम जाते हैं, जाके टिकट कटाते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी तुम अगर सामान खरीदना है तो वो खरीद सकते हो। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, तो कैप्स, स्पैक्स, खाना पीना सारी चीज़ें थी। तो हम लोग यहाँ पे टिकट खरीदते हैं, जो कि कॉस्ट करता है हमको 100 रुपीज़ पर हेड, जो कि हमारा आना जाना दोनों है। हम लोग बोट से बैठ के जाएंगे, वहाँ पे बोट वाला छोड़ेगा एंड वापस भी लेके आएगा। देन हम लोग बोट में बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत वेट करने के बाद, और फिर हम चल देते हैं मुरुड फोर्ट के लिए। बोट पे बैठने के बाद बोट वाले हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक लाइफ जैकेट देते हैं एंड हमको बोलते हैं कि हमको 45 मिनट्स के अंदर ही एक्सप्लोर करना है। जो 22 एकर्स में फैला हुआ पूरा किला है, तो हम लोग निकल पड़ते हैं जल्दी जल्दी अपनी एक एक डेस्टिनेशन फाउंड करते हैं वहाँ पे कि क्या क्या एक्सप्लोर करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बच्चों की स्कूल ट्रिप आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस टाइम पे। दोपहर का टाइम था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग किले के अंदर एंटर करते हैं, तो वो हमको कुछ ऑलरेडी जानकारी बताता है, जो बोट वाले रहते हैं वो हमको जानकारी बताते हैं एंड लाइक वो अनयूजुअल चार्ज करते हैं। वो ऐसा बोलते हैं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री एंड ऑल बताऊँगा। वो लोग मराठी में बता रहे थे, पर मराठी मुझे उतनी समझ में नहीं आती, तो वो लोग अनयूजुअल चार्ज कर रहे थे सब लोगों से, लाइक ज़बरदस्ती मांग रहे थे। तो वो थोड़ा अनयूजुअल रहता है। तो अगर आप बोट से जाते हो और आपको कोई अनयूजुअल ऐसे ही मांगता है तो उसको देना नहीं है। मैंने एक भी पैसा नहीं दिया एंड आई सेव माई मनी। देन हम लोग एंटर करते हैं, यहाँ पे तोप रहते, तो तोप वो हम लोग को ऑलरेडी मतलब इतनी जानकारी देता है इसमें, अगर आप चाहो तो अपने दिल से दे देते हो कि ये जो तोप रहती है वो पंच धातु से बनी है। लाइक कितनी भी धूप पड़े ये गर्म नहीं होगी। और काफ़ी खंडर हो चुका था हर साइड से। इसके 22 लाइक वो थे सी पॉइंट चारों ओर से, काफ़ी बड़ा था 22 एकड़। इसके अंदर 2 लेक्स हैं, स्वीट वाटर लेक, लाइक ये खारे पानी की लेक नहीं। यहाँ फोर्ट से पहले कुछ फैमिलीज रहती थी। देन एक अफ़गानिस्तान का सुल्तान आया, उसने ये फोर्ट बनवाया था। एंड यहाँ पे दोनों जो लेक्स हैं अभी भी लाइक इसमें मछलियाँ हैं। जो मछलियाँ हैं वो स्वीट वाटर वाली हैं, लाइक ये समुद्र में मछलियाँ नहीं मिलेंगी आपको, ये नॉर्मल जो पानी रहता है हमारा नदी नहरों का उसमें मिलेंगी। तो काफ़ी बड़ा था, एक्सप्लोर करने में टाइम जाता, बट हमको 45 मिनट्स की लिमिट थी। तो हम लोग सबसे ऊंचे वाले व्यू पॉइंट पे चले गए एंड वहाँ से सब कुछ दिख रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। बट दोपहर का टाइम था और मैं अकेला था, तो उतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया। मेरी सोलो ट्रिप थी जस्ट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। बट आप जब आते हो तो ग्रुप के साथ आओ और आपको भी मज़ा आएगा, फ़ोटोज़ क्लिक करोगे, सारी चीज़ें। मुझे आया मज़ा, बट नई नई चीज़ें देख के अकेले में मैं क्या ना किसी से बात कर सकता हूँ ना कुछ। तो यहाँ से 45 मिनट्स बिताने के बाद हम लोग मतलब 5 मिनट पहले ही निकल जाते हैं कि हम लोग को डर रहता है कि बोट वाले छोड़ ना दे, क्योंकि वो लोग ऐसे थे लाइक डरा देते हैं वो लोग। तो हम लोगों ने पूरी चीज़ें एक्सप्लोर करी। यहाँ पे कुएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने से छूट भी गई, क्योंकि वहाँ अराउंड 2 आवर्स तो लगेंगे आपको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए। देन हम लोग निकल जाते हैं किला के बाहर, और जो एंट्रेंस रहता है वो काफ़ी सही रहता है। मतलब आपको बाहर से कहीं से दिखेगा नहीं एंटर कहाँ करना है जब तक आप किला के पास नहीं आ जाते। फिर हम बाहर निकल जाते हैं एंड वहाँ हम जब पहुँचे तो पानी ऑलरेडी बढ़ चुका था, तो हमको अपने शूज़ वगैरह निकालने पड़े एंड फिर हम लोग बोट में बैठ के वापस आ जाते हैं। वही वो लोग अलग लाइक जहाँ से हम बैठे थे वहाँ से अलग छोड़ते, वहाँ से चलने का रास्ता। कुछ देर चलने के बाद हम लोग वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ हमें ऑटो वाले ने छोड़ा था।
देन हम लोग वहाँ से ऑटो पकड़ते हैं और निकल जाते हैं मुरुड बस स्टैंड के लिए। वहाँ से हम लोग बस पकड़ते हैं वापसी के लिए। लाइक बस स्टैंड से ही आपको बस मिल जाएगी, बस आप चाहो तो बस डिपो से भी पकड़ सकते हो अगर वहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं मिले। एंड वहाँ से हमको 2 से ढाई घंटे लगते हैं। हम लोग पहुँचते हैं अलीबाग। अलीबाग से फिर हमको जहाँ पे अजंता फेरी वाली बस ने छोड़ा था, हम लोग वहाँ थोड़ा सा चल के जाते हैं एंड वहाँ पे बस में बैठ जाते हैं। वो बस हमको बस 1 घंटे के अंदर मांडवा जेटी तक पहुँचा देती है। मांडवा जेटी के लिए हमको वहीं से जेटी मिलने वाली थी मुंबई के लिए। उससे पहले बहुत तेज भूख लगी थी क्योंकि पूरे दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो हम वहाँ से इडली लेते हैं एंड इडली काफ़ी टेस्टी रहती है। एक रेड बुल भी लेते हैं जो कि हमारी मतलब एनर्जी ड्रिंक थी, हमारी एनर्जी बढ़ा देती है। और अभी फिर हम हम लोग निकल जा रहे जाते हैं हैं जेटी जेटी के साइड, जहाँ से हमने Now we are अगेन at, अजंता फेरीज का टिकट लिया जो कि हमको अगेन 170 का पड़ा है। सो हम लोग चलते हैं एंड इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मैं तो गया था तक, बट सनसेट देख के मेरी फिर से एनर्जी वापस आ जाती है और हम लोग फिर से जेटी से ट्रैवल कर रहे थे और सनसेट का व्यू, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सीगल्स आसपास उड़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड हमको पहुँचते पहुँचते हो गई थी नाइट। वहाँ से हमने जो ताज होटल है वो देखा, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था समुद्र के अंदर से। देन हम लोग पहुँच गए गेटवे। वी आर बैक टू द मुंबई। अब जाने का टाइम हो चुका है घर, तो अभी हम चर्च गेट से अपने अंधेरी के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। देन लेट्स गो टू द होम। काफ़ी ट्रैवलिंग हो गया, कम से कम 12 से 15 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते। ना आई एम सो मच टायर्ड। सो आज खाना पीना भी अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल गया। 150 kilometers from one side, so 300 kilometers I have traveled so long. हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक with a new vlog. Stay tuned, bye bye.